हेलो स्टूडेंट्स, SBN ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सिंह जाट। अपन पढ़ रहे हैं 11th की केमिस्ट्री। उसमें अपन कल बॉन्डिंग पढ़ी थी और बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड अपन ने डिस्कस किया। आयनिक बॉन्ड इसका एक बार रिव्यू कर लेते हैं। आयंस के द्वारा बनेगा, आयंस के द्वारा बनेगा और जो आयंस होंगे वो दो हो सकते हैं, या तो क्या हो सकता है केटायन और या फिर क्या हो सकता है एनायन। ठीक है। अब ये जो केटायन है मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज वाला आयन है, उन दोनों के अंदर उन दोनों के आपस में क्या होगा अट्रैक्शन, और इस अट्रैक्शन की वजह से वो एक दूसरे के पास पास में रहेंगे। दोनों आयन, पॉजिटिव वाला भी और नेगेटिव वाला भी, दोनों आयन जब एक दूसरे के पास पास रहेंगे तो एक आकर्षण की वजह से वो पास पास रहेंगे। इस आकर्षण बल को या तो वैद्युत आकर्षण बल कहेंगे, और इस आकर्षण बल की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको अपन आयनिक बॉन्ड कहेंगे। तो ये पर मैंने आपको एक ऐसे रिव्यू करवा दिया है। उसके बाद में अपन आज मेनली डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड या सह संयोजक बंध। सह संयोजक बंध, सह संयोजक बंध या जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो होता क्या है। देखिए, इसमें जो आयनिक बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर की वजह से हुआ, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हुए उसकी वजह से आयनिक बॉन्ड बना। जबकि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है कि एक जो एटम है वो दूसरे एटम के साथ में अपने जो इलेक्ट्रॉन है उनका शेयर करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, साझा करेगा। ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, इसके साझा करने का जो कारण है वो कारण क्या है, अष्टक पूरा करने के लिए करते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए, या फिर अपन ये कह सकते हैं अष्टक पूरा करने के लिए। अब ऐसे पूछे भाई अष्टक की पूरा क्यों करना चाहता है, तो वो अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना चाहता है। कौन सा? अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना चाहता है। अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना चाहता है। ये क्यों चाहता है? क्योंकि जो अक्रिय गैस होती है वो सबसे स्थायी होती हैं और अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए कोई भी परमाणु आवर्त सारणी में जो 118 है उनमें से जो हर परमाणु है वो अपने बाह्यतम कोश में 8 या 18 या इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या पूरा करने चाहते हैं। अगर वो पूरा हो जाते हैं तो अक्रिय गैस जैसे विन्यास हो जाएगा? नहीं, अक्रिय गैस जो विन्यास होगा उसकी वजह से अष्टक पूरा करने की वजह से होगा और इसकी वजह से उनका स्थायित्व बढ़ जाएगा। तो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉनों की, वो किस प्रकार से होगी ये चीज़ अपन देखते हैं। जैसे अपने पास में कोई कार्बन परमाणु है, ठीक है। कार्बन परमाणु के जो बाह्यतम कोश है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपन कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, 1 2 3 और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। ये चारों इलेक्ट्रॉन बना लिए। ये किसी भी दूसरे परमाणु के साथ में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा। इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से क्या होगा, आप इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में उसकी जगह इसमें क्या हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ? हाइड्रोजन। अपन ने मान लिया कि एक हाइड्रोजन है, इसके साथ में हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके भी बाह्यतम कोश में क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन, इसके भी हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में क्या होगा? 1, और इसके भी बाह्यतम कोश में क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये जो शेयरिंग होगी, और देखिए शेयरिंग का मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी एक परमाणु ने किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दे दिया हो, या किसी दूसरे परमाणु ने एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ले लिया हो, ये नहीं होती है शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब दोनों जो परमाणु हैं, जो दोनों परमाणु होंगे या जो तीनों परमाणु होंगे, जितने भी परमाणु उस यौगिक में होंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग मतलब वो एक परमाणु किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को, किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन अपना देगा भी, और उसको देने के बाद में उसका जो दूसरा परमाणु है वो भी 1 इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड में, दूसरा भी बॉन्ड बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब एक जब सिंगल बॉन्ड बनेगा तो जो दोनों परमाणु हैं, जो एक बॉन्ड बनाने से, एक बॉन्ड से जो जुड़े हुए हैं, दोनों परमाणु 1-1 इलेक्ट्रॉन देंगे। अब जो एक परमाणु मान लो ए है, वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया, मान लो बी को दिया, और 1 उसको दिया, तो हर के में 2-2 बढ़ गए। मतलब एक के भी 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और बी के भी 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। कुछ इस प्रकार से, जैसे ये हाइड्रोजन परमाणु है,
ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से शेयर करे और ये इलेक्ट्रॉन है कार्बन भी एक इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन के साथ में शेयर करे और इससे ये एक बॉन्ड बन जाए। अब ये जो हाइड्रोजन है इसके पास में भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। मतलब कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन इसने शेयरिंग में पार्टिसिपेट किया, कार्बन ने जो पार्टिसिपेट किया वो हाइड्रोजन का भी है, और जो हाइड्रोजन है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन का भी है। तो अब कार्बन में इलेक्ट्रॉन 4 तो खुद के और एक इस हाइड्रोजन का 5 हो गए, और जो हाइड्रोजन है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? एक पहले खुद का था और एक कार्बन ने शेयरिंग की, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। कुल मिला के बात है कि जिस शेयरिंग के अंदर एक बॉन्ड बनाने में जो 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं वो दोनों ही गिनते हैं। वो ए वाला भी अपने दोनों इलेक्ट्रॉन गिने, एक इलेक्ट्रॉन खुद का और एक जो शेयरिंग वाला दूसरा है उसका गिनेगा, और जो बी वाला है वो खुद का एक इलेक्ट्रॉन गिनेगा और एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाला भी गिनेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन गिनेंगे दोनों। इसमें देखो इस प्रकार से होगा, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या करेगा? खुद का एक इलेक्ट्रॉन भी और ये जो कार्बन है उसका भी एक इलेक्ट्रॉन, तो कुल मिला के दोनों इलेक्ट्रॉन गिनेगा। ये जो कार्बन है उसमें भी क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन खुद का और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का, इनके दोनों के गिने जाएंगे। ठीक है, अगर दोनों के गिनेंगे तो हाइड्रोजन के पास में कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के पास में कितने हो जाएंगे? 4, 5, फिर ये हो गया 6, 7 और 8। इस प्रकार से कार्बन के पास में ये शेयरिंग के बाद में जो इलेक्ट्रॉनों का नंबर होगा वो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों का नंबर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 4 तो ये खुद हाइड्रोजन के पहले से थे 4 इलेक्ट्रॉन, उसके अलावा 4 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक इसका और एक इसका। तो कुल मिला के जो कार्बन है इसमें शेयरिंग के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन बन गए? 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए। इसका मतलब इसने अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लिया, या इसने अष्टक पूरा कर लिया। अगर ये अष्टक पूरा हो गया तो ये क्या हो गया? स्थायी यौगिक हो गया। पहले जो कार्बन अकेला था वो अस्थायी था क्योंकि इसका अष्टक पूरा नहीं था। इसी प्रकार से अपन एक और एग्जाम्पल अगर देखें CO2 का, और CO2 में अपन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग देखें कि किस प्रकार से शेयरिंग होती है। तो देखिए ये कार्बन है और इसमें वापस से कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, तो कार्बन में 2 लोन पेयर होंगे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो ऑक्सीजन है उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कुछ इस प्रकार से, मतलब 3 लोन पेयर होंगे एक तरह से, 3 लोन पेयर होंगे। तो ये हो गए 3 लोन पेयर। अब इनकी शेयरिंग देखिए, शेयरिंग में क्या होगा? जो कार्बन है वो किसी ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉनों से बॉन्ड बनाएगा, तो इस प्रकार से बॉन्ड बन गया, ये एक बॉन्ड बना। अब इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 तो पहले से इसके पास खुद के पास थे, और 2 ऑक्सीजन से क्या हो गई? शेयरिंग, तो 6 हो गए। ऑक्सीजन के पास में कितने हो गए? अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि 6 तो पहले से थे और 2 कार्बन की क्या हो गई? शेयरिंग हो गई। तो ऑक्सीजन के पास पहले थे 6 इलेक्ट्रॉन, अब है 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास में पहले कितने थे? 4। ठीक है, पहले कितने थे? 4 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन से शेयरिंग करने के बाद में कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। इधर वाले से और शेयरिंग करवा दो, इसकी शेयरिंग हो गई, तो इसकी शेयरिंग हो गई। तो अब इसके पास में जो कार्बन है उसमें 4 तो 6 तो पहले से ही हो गए थे, और 2 ऑक्सीजन से और शेयरिंग हो गई, तो कितने हो गए? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब प्रेजेंट में इसके पास में, कार्बन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन के पास में कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन थे पहले खुद के, और शेयरिंग किधर से की? इधर से 2 इलेक्ट्रॉनों की, तो 6 और 2 कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जो CO2 मॉलिक्यूल बना उसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। CO2 में ऑक्सीजन के पास भी कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। इस वाले ऑक्सीजन के पास में भी कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जो कार्बन था मिडिल एटम या सेंट्रल एटम, उसमें भी कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो तीनों के पास में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8-8 अगर इलेक्ट्रॉन हो गए तो तीनों का क्या हो गया? अष्टक पूरा हो गया। अगर तीनों का अष्टक पूरा हो गया तो तीनों ने अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लिया, और तीनों क्या हो गए? स्थायी एटम हो गए। इस प्रकार से जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसके अंदर कुल मिलाकर के अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। जबकि जो आयनिक बॉन्ड जो अपन ने कल डिस्कस किया था, या
प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो डिस्कस किया था उसमें क्या किया था अपन ने, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो आयनिक बॉन्ड है उस आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा, एक एटम दूसरे एटम को पूरी तरह से क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। और जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसके अंदर क्या होगा, एक जो एटम है वो दूसरे एटम के साथ में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा, साझा करेगा, और जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है वो सेंट्रल एटम के भी गिने जाएंगे और दूसरे साइड एटम के भी गिने जाएंगे, दोनों के गिने जाएंगे, दोनों का अष्टक पूरा होगा। अष्टक आयनिक बॉन्ड में भी पूरा होता है, लेकिन जो आयनिक बॉन्ड है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर द्वारा होता है, तो दोनों में ही अष्टक पूरा होता है, दोनों में कंपाउंड स्थायी होते हैं, लेकिन दोनों में अलग अलग तरीके से होगा। कोवेलेंट बॉन्ड में अलग तरीके से होगा, आयनिक बॉन्ड में अलग तरीके से अष्टक पूरा होता है, फिर दोनों में अष्टक पूरा होगा, दोनों में क्या होता है, स्थायित्व होता है। तो ये आयनिक बॉन्ड और ये कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट जो बॉन्ड है उसको एक वापस रिव्यू देख लेते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा। साझा मतलब जो दो इलेक्ट्रॉन लगेंगे या एक भी इलेक्ट्रॉन जो लगेगा वो एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन लगेंगे वो दोनों एटम के होंगे, सेंट्रल एटम का भी होगा और जो दूसरा साइड एटम है उसका भी होगा। ठीक है, अष्टक पूरा करने के लिए करते हैं शेयरिंग। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अष्टक पूरा करने के लिए होता है। अष्टक पूरा करने का कारण क्या है, उसमें स्थायित्व आ जाता है। सबसे जो स्थायी जो तत्व हैं, जो एलिमेंट हैं, वो कौन से हैं, अक्रिय गैस हैं, और सब अक्रिय गैसों के जैसा विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। और अक्रिय गैस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में वो होते हैं 8। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 का वो क्या करना चाहेगा, स्थायित्व पूरा करना चाहेगा। अगली बात हुई कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड होंगे वो एक तरह से कोवेलेंट बॉन्ड का ही टाइप है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसी तरीके से लगभग थोड़ा सा डिफरेंस आता है बस। और कौन सा बॉन्ड बन जाता है, ये वाला बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, शेयरिंग ही होगी। इलेक्ट्रॉनों पर जो शेयरिंग होगी उसका थोड़ा सा तरीका अलग होगा, शेयरिंग का तरीका अलग होगा, कुछ हट करके शेयरिंग होगी कुछ इस प्रकार से। जो एक एटम है वो जब सेंट्रल एटम किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देगा, तो जब दूसरे एटम को वो इलेक्ट्रॉन देगा तब क्या होगा, दूसरे एटम में, इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड था उसमें तो कैसे देता है इलेक्ट्रॉन, एक एटम और दूसरा एटम, दोनों एटमों ने, जैसे इसको देखिए वापस, दोनों एटमों ने इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग की, इसने भी इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी इलेक्ट्रॉन, और दोनों के फिर इलेक्ट्रॉन गिरे गए। लेकिन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसमें एक अकेला एटम, एक एटम है या एक जो परमाणु है वो दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दान करेगा, इलेक्ट्रॉन दान करेगा। इसमें दान नहीं होता है, इसमें दान नहीं होता है इलेक्ट्रॉनों का, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट नहीं करता है, शेयरिंग करते हैं। जबकि इसमें इलेक्ट्रॉनों को क्या होगा, डोनेट करेंगे, वो दान करेंगे। ठीक है, जैसे और एक लोन पेयर का दान होता है, एक लोन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन एक साथ, दो इलेक्ट्रॉन एक साथ, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या लोन पेयर का मतलब होता है दो एक साथ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो इसमें भी क्या होगी, मतलब इलेक्ट्रॉनों का डोनेट होगा, एक तरह से शेयरिंग होती है, पर शेयरिंग एक एटम ही करता है दूसरे एटम को। जैसे अपने पास में है कोई NH3, ठीक है, और NH3 में नाइट्रोजन के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आउटर मोस्ट शेल में 5 में से 3 हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसके पास में क्या बचा हुआ है, एक लोन पेयर बचा हुआ है। ये एक लोन पेयर मान लो इन्होंने किसको डोनेट कर दिया, H+ को डोनेट कर दिया, प्रोटॉन एटम को डोनेट कर दिया। इसको डोनेट करते ही ये क्या बन जाएगा, NH4+ बन जाएगा। तो इसमें जो डोनेशन हुआ वो अकेले हाइड्रोजन एटम का हुआ, दोनों का डोनेशन आपस में नहीं हुआ। हाइड्रोजन एटम ने दूसरे वाला जो एटम है उसको दिया, हाइड्रोजन एटम को दिया, एक ही एटम ने, हाइड्रोजन ने कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं लगाया इसके अंदर, हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन को कुछ नहीं दिया, केवल जो नाइट्रोजन है उसने अपना लोन पेयर इसको दिया। तो इस प्रकार से क्या होती है, इसमें जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉनों की
शेयरिंग होती है और कुछ ही नहीं होता। जो आयनिक बॉन्ड और जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी एक तरह से कोवेलेंट बॉन्ड ही है। तो इन दोनों में से अगर ये देखा जाए कि कौन सा अधिक मजबूत बंध होता है, या फिर ये कहें कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो जो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, वो आयनिक बॉन्ड इस कोवेलेंट बॉन्ड की तुलना में अधिक बढ़िया होता है, मतलब अधिक मजबूत होता है। आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड की तुलना में अधिक स्ट्रॉन्ग होता है। आयनिक बॉन्ड अधिक स्ट्रॉन्ग होता है, इसका कारण क्या है? वैद्युत आकर्षण बल। वैद्युत आकर्षण बल, या ऐसे कह सकते हैं अपन कि जो वैद्युत आकर्षण बल है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो सबसे बढ़िया होता है, या सबसे मजबूत, या सबसे ताकतवर, या सबसे इफेक्टिव जो फोर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसकी वजह से ये जो बॉन्ड है वो अधिक मजबूत बॉन्ड बनते हैं। आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स की वजह से ये बनते हैं, तो ये अधिक मजबूत होते हैं। लेकिन कुछ इसके क्या होते हैं एक्सेप्शन, कि कई बार आयनिक बॉन्ड से भी अच्छे बॉन्ड होते हैं किसमें? कोवेलेंट में, या फिर आयनिक बॉन्ड से भी अधिक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं किसमें? कोवेलेंट बॉन्ड में। इसके एग्जाम्पल है एक तो कार्बोरेंडम, कार्बोरेंडम, एक होती है सिलिका SiO2, एक होता है डायमंड। इस प्रकार से, तो इस प्रकार के ये वाले जो कंपाउंड है, इसका कारण क्या है कि भाई ये आयनिक से भी अधिक मजबूत क्यों हैं, ऐसे अगर पूछ ले तो इसका जो रीजन होता है वो होता है 3D स्ट्रक्चर। इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो 3D होगी, 3 डायमेंशनल होगी। त्रिविम जालनुमा ये संरचना बनाते हैं, एक एक बॉन्ड नहीं बनाते हैं। जैसे अगर अपने डायमंड की बात करें तो एक कार्बन 4 दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ रहेगा। एक कार्बन एटम, जैसे ये कार्बन एटम है वो 4 दूसरों से जुड़ा हुआ। अब ये जो कार्बन एटम है वो भी 4 दूसरों से जुड़ा हुआ है। ये वाला जो कार्बन एटम है वो भी 4 दूसरों से जुड़ा हुआ है। ये वाला है वो भी 4 दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ रहेगा। इस प्रकार से ये वाला भी 4 दूसरों से जुड़ा हुआ रहेगा। इस प्रकार से जो संरचना होती है वो क्या बन जाती है? 3D नुमा या त्रिविमीय संरचना बन जाती है। और दूसरी इसमें क्या बात है कि त्रिविमीय संरचना बनने के साथ साथ ये एक लंबी जालनुमा स्ट्रक्चर बन जाती है। और इस जालनुमा स्ट्रक्चर बनने की वजह से ही ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी आयनिक बॉन्ड से अधिक मजबूत बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, तो अपन ने आज जो डिस्कस किया है वो रिव्यू किया है आयनिक बॉन्ड का, उसके बाद में कोवेलेंट बॉन्ड, और उसके बाद में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये 3 चीज़ें अपन ने डिस्कस की है। बेस्ट ऑफ लक। अपन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर वान डेर वाल फोर्स और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो चीज़ और डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।